आइए 9th क्लास का कुछ भाग सीखते हैं जो थोड़ा सा जटिल है। तो 1 नंबर का सवाल जैसे कि है, इसको करनी बोलते हैं। करनी में 3 है, 18 है, भागा इनको भी बोलते हैं 9। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, भाग में जब रहे तो उसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो करनी में यहाँ 3 देना है, 18 है, बट्टा फिर से करनी में यहाँ 3 देना है, 9 है। तो जब करनी में सेम चीज रहे ना तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ कैसे लिख देंगे, तो पूरा एक साथ करने में 3 डाल देंगे, 18 बटे कितना हो जाएगा 9। अब 9 को अगर 18 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्यूब रूट 2 निकल गया, यानी ये करनी में 3 और इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है। यहां पर पहला में यहाँ करनी में 3 है, 128 है और भागा यहां पर करनी में 5 है और 64 है करनी के अंदर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह इसको ऊपर नीचे लिख देंगे। तो 128 यहां पर करनी में कितना है, 5 है, 64 है। तो चलिए इसको अब तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 128 को और 64 को भी। तो 128 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या सब आता है देख लेते हैं। 128 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 2 से 64 आ जाता है, फिर 2 से 32 आ जाता है, फिर 2 से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से क्या आता है। तो यहां पर 3 है, इसका मतलब है 3 में से 1 बाहर निकल सकता है। तो यहां हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, पहले क्या है 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 को हम लोग 7 बार लिख सकते हैं, या पावर देके भी लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिए। चलिए नीचे वाले को भी हम लोग इसी प्रकार लिख देते हैं। तो नीचे वाला यहाँ 64 से लिख दीजिए, इतना बार आया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 64 से तोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ यहां पर करने में 5 है और ये कितना बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है 6 बार। ये 7 बार आया, 6 बार। तो 2 3 4 5 6। अब यहां हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 का समूह लेकर के निकाल सकते हैं। तो 1 यानी ई तीनों से 1 2 को निकाल देंगे, ई तीनों से 1 2 को निकाल देंगे। तो बाहर हो जाता है 2 गुनी 2 हो जाता है। ठीक है, अंदर जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे। फिर यहां इस 5 है, इसका मतलब 5 का समूह बना के निकालना है। तो 5 का समूह अगर बनाते तो यहां तक 1 2 3 4 5, 1 2 बाहर आ जाएगा और फिर अंदर क्या बच जाता है, 1 2 बच जाता है। यहां पे क्या है 5 है, कर दीजिए। अब यहां से ये दो को काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम लोग एक साथ इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर करने में 5 है, यहां पर 3 है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, अब हम लोग ये करनी में जो है 3 और 5 इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। तो 15 से इसको भाग देते हैं, 15 से इसको भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका एलसीएम 15 हुआ तो यहां आपको 15 लिख देना है। तो 15 हुआ तो अब इसको आप 3 से इसमें भाग दीजिए, 5 बार में आता है ना, इसका मतलब 2 पर पावर यहां पर 5 दे देना है आपको। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां नीचे करना है। नीचे 5 में आप नीचे 5 से भाग दीजिए 15 में, 15 आया था इसमें ना, तो 3 बार में लगेगा। तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, यहाँ पे 15 लिख देना है। और यहाँ कितना बार में है, 3 बार में। तो 2 पर पावर यहाँ क्या दे दीजिएगा, 3 दे दीजिएगा। अब इनको देखिए क्या कैसे लिखना है हमको। अब ये अगर 2 को कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, अब हम लोग एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों में क्या किए हम लोग, करने में सेम चीज आ गई ना। तो 2 इंटू इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ लिखेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। और 2 को कितना बार लिखना है हमको, 5 बार लिखना है। तो ऐसे लिख देते 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं और 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर क्या है,
बट्टा में है तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या 5 बार इसको गुना में लिखेगा तो 3 बार तो यहाँ गुना में लिखेगा तो 3 बार कट जाएगा, बचेगा 2 बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 आएगा और यहाँ पर करने में 15 आ जाएगा और 3 यहाँ पर 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, तो यही हमारा आंसर है। अब एक सवाल और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए क्या है, 4 रूट के अंदर कितना है, 28 है, भागा में फिर कितना है, 3 रूट 7 है। फिर से वैसे हम लोग लिख लेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, बट्टा में लिख लेते हैं। 4 रूट कितना है 28, यहाँ पर कितना है 3 रूट 7। अब देखिए रूट सेम है दोनों पे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 होता है, तो दोनों रूट में है, इसका मतलब हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा इधर 4/3 और इसको पूरा में लिख दीजिए 28 और बट्टा में 7। अब ये अगर कटता है तो काट दीजिए, तो 4/3 कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 4 से 28 को काटिएगा 7 से तो 4 बार में कटता है, तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। तो इसका मतलब हुआ 4/3 गुना इसका वर्गमूल कितना आता है 2। तो कहने का मतलब हुआ 4 दूनी 8/3। आइए एक सवाल है क्लास 9 के लिए है, यदि p⁻³ का होल पावर 4 है बराबर है 2/2 का होल पावर p है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का पावर भी हम लोग पढ़े हुए हैं, एक सूत्र को समझ लीजिए, a पर पावर m का होल पावर अगर m है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a पर पावर m इंटू n लिखते हैं। ठीक वही काम ये दोनों जगह होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं कि क्या दिया है, 2 पर पावर है 3 का होल पावर 4 है, यहाँ पे 2² का होल पावर 2 है। तो बस इसी आधार पे ये दोनों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यहाँ भी दोनों का क्या होगा, गुना होगा, ये दोनों का भी गुना होगा। तो यहाँ पर हो जाता है 2 पर पावर कितना, 4 गुना 3 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाता है 12 हो जाता है। यहाँ पर 2 पर पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना p कर देंगे, क्या होगा 2p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आधार अगर बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हम इसको यहां से काट सकते हैं, तो बच गया 12 के बराबर 2p हुआ, इसलिए p का मान कितना हो जाता है 12/2 अर्थात 6। p का मान हो गया। चलिए एक सवाल और है, यहाँ पे सवाल है कि p पर पावर है, सॉरी 5 पे पावर है, 5 पे पावर है p-4 गुना 2 पर पावर है p-5 बराबर 5 दिया है, तो p का मान निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 टू द पावर p-4 इंटू 2 टू द पावर p-5 और इक्वल टू 5 है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का यहाँ पर भी 2 चाहिए, 5 का तो है यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, लेकिन 2 का भी चाहिए, क्योंकि ना तो यहाँ पर गुना में अगर आधार सेम रहता तब तो हम लोग इसको जोड़ देते, आधार सेम नहीं है ना ही पावर सेम है, अगर पावर सेम रहता तो आधार का गुना कर देते, ना तो यहाँ पे आधार सेम दिख रहा है ना तो पावर सेम दिख रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अलग अंदाज, यहाँ पर अलग एक अंदाज से बनाना है इसको। तो 5 टू द पावर p-4 है इंटू 2 टू द पावर है p-5, और इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे 5 पर पावर कुछ नहीं 1 तो है, और इंटू 2 पर पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 2 पर किसी भी संख्या पर पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है, 1 गुना इतना कीजिएगा तो वही हो जाएगा।
अब हम लोगों को एक रास्ता मिल गया। अब देखिए ये इनके बराबर हो जाएगा और ये इनके बराबर हो जाता है, तो यानी 5 टू द पावर p माइनस 4 5 टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर p माइनस 4, यहां पर 5 टू द पावर 1, तो यहां से 5 और 5 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है p माइनस 4 बराबर 1 हो जाता है। अब यहां पर p को निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाता है, इसलिए p का मान क्या निकल जाता है 5 निकल जाता है। चलिए यहां से अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये इसके बराबर होता है, तो यहां पर है 2 टू द पावर p माइनस 5, यहाँ 2 पर पावर 0, ठीक है, तो ये वाला फिर से कैंसिल कर देते हैं लोग, तो 5p माइनस 5 और बराबर किसका 0, तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसलिए p का मान क्या हुआ 5।